अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है जिसमें मौलाना तारक जमील साहब को आप देख रहे हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, मतलब कि मसनूई बाल लगवा रहे हैं अपने सर के ऊपर। इस वीडियो के ऊपर बात करने से पहले आपको थोड़ी सी पुरानी डिटेल बताते हैं जिसमें मौलाना साहब अक्सर लोगों की तनकीद के जद में रहते हैं। मौलाना तारक जमील साहब बजाते खुद बहुत ही नफीस शख्सियत हैं और इत्तेहाद और अमन का दर्स देते हैं हमेशा, लेकिन उनके ऊपर तनकीद हमेशा ही होती रहती है। एक उनकी तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो किसी दूसरे मुल्क गए थे और वहां पर वो एक लेमोजीन से उतर रहे थे। जब वो लेमोजीन से उतर रहे थे तो वो तस्वीर किसी ने खींच ली और वो बहुत वायरल हुई थी। उसके बाद फिर दूसरी बार जब उन्होंने अपना कपड़ों का ब्रांड ओपन किया था, MTJ मौलाना तारक जमील, ये ब्रांड जब खुला तो लोगों ने इस पे बड़ी तनकीद की। तनकीद की वजह क्या थी? तनकीद की वजह एक नारा था जिसे ज़ारबंद भी कहते हैं, नाला भी कहते हैं और नाड़ा भी कहते हैं। अब इस नारे के ऊपर भी बहुत तनकीद हुई। उसके बाद फिर जब उनका बेटा फौत हो गया तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक ख्वाब का जिक्र किया जो कि उन्होंने खुद नहीं, किसी और ने उनको आके बताया था कि मैंने ऐसे ख्वाब देखा है। उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई थी। तो मौलाना तारक जमील साहब के ऊपर अक्सर तनकीद के जो मामला है वो चलते ही रहते हैं। अब आते हैं, सबसे पहली तनकीद जो थी वो गाड़ी के ऊपर थी। अब मौलाना तारक जमील ने वो गाड़ी खुद नहीं खरीदी थी। लोग यहाँ कहते हैं कि अगर वो पीरी फकीरी का यानी कि एक दरवेशी का दर्स दे रहे हैं तो वो हमेशा दरवेश ही बने रहे। अब वो दूसरे मुल्क जाते हैं तो उनका जो मेज़बान है वो उनको लेमोजीन पे लेने आए, उनको जहाज पे लेने आए, उनको रिक्शे पे लेने आए, ये उसकी मर्जी है। अब मौलाना साहब वहाँ ये तो नहीं कह सकते कि अगर वो लेमोजीन पे लेने आ गया तो आप जाओ, मैं रिक्शे पे आऊँगा, मैं तो इस तरह नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरी बात जो थी वो उन्होंने जब ब्रांड ओपन किया तो उसमें जो नाला था ज़ारबंद, उसको लेकर लोगों ने बड़ी तनकीद की कि इन्होंने सारी उम्र वो बयान दिए कि लोगों का ख्याल रखें, लोगों के तरफ रुजू करें, उनकी मदद करें, लेकिन अपने ब्रांड के नारा 4000 रुपए का है। अब इसकी खबर में कितनी सच्चाई थी वो आप सबको मालूम है। और तीसरी बार उनके बेटे के ऊपर, उनकी वफात के ऊपर एक शख्स ने उनको आके एक ख्वाब सुनाया जो उन्होंने आगे लोगों को बता दिया। उसके ऊपर मौलाना साहब को डायरेक्ट तनकीद की, ना कि उस शख्स को जिसने ख्वाब सुनाया था। अब मौलाना साहब जो हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, बाल लगवा रहे हैं मसनूई, जिसकी एक वीडियो बनी है। अब इस वीडियो के पीछे क्या कहानी है, क्यों लोग इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इस बालों को लगाने के बारे में मौलाना साहब का जो फिका है देवबंद, उनका क्या कहना है। अब जो देवबंद फिका है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि मौलाना साहब हमेशा ही अमन का दर्स देते हैं, लोगों के साथ मुलाकात और सुलह रहमी और लोगों के साथ अच्छे तरीके से बोलचाल। और ये वो ख़ास मौलाना साहब हैं जो हर फ़िके के उलमा के साथ बैठकर उनके साथ मामलात करते हैं, उनको बताते हैं, जो भी मामलात होते हैं उनको बैठकर हल करने की तरगीब देते हैं, ना कि सड़कों के ऊपर आने की। अब तारक जमील साहब जो बाल लगवा रहे हैं, फिका देवबंद के मुताबिक अगर आप वो बाल अपने ही जिस्म से कहीं से निकाल कर लगा रहे हैं तो वो आप लगवा सकते हैं। और अगर आप कोई विग लगा के कहीं शादी कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो गलत है। अब मौलाना साहब के लिए ये बयानात आ रहे हैं कि इन्होंने किसके लिए बाल लगवाए हैं। देखें, जैसे कि इस्लाम में हुक्म है कि औरत अपने मर्द के लिए बन सवर के रहे, वैसे ही मर्द के लिए भी है कि वो अपनी औरतों के लिए बन सवर कर रहे। अब मर्द को अगर बालों से खूबसूरती मिलती है तो उसको बाल लगवाने चाहिए। अगर आपके पास इतना पैसा है, आपकी हैसियत है, आप अपने ही जिस्म के बाल निकलवा के उनकी पैवंदगारी करवाएंगे तो वो मसला नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है अपने बालों की जगह कुछ ऐसे जानवरों के बाल लगवाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अब मौलाना साहब ने भी अपने ही जिस्म के बाल लगवाए और जब ये वीडियो बन रही है मौलाना साहब को सारा मालूम है, ये छुपकर वीडियो नहीं बनाई गई, ये बिल्कुल मौलाना साहब के सामने वीडियो बनाई गई है। अब आप इस पे क्या राय देते हैं कमेंट में बताइएगा। लेकिन मैं मौलाना साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि जिन्होंने लोगों की तनकीद सुनते हुए भी कभी उनके ऊपर कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि जिससे किसी का दिल दुखे। लोग उनका दिल दुखा जाते हैं। जब उनके बेटे की मौत हुई तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की थी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और मौलाना साहब को अल्लाह पाक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत दे और ईमान वाली मौत दे। अल्लाह हाफिज़।